नमस्कार, मैं मुकेश अनमोल सबसे तेज़ खबर से एक बार फिर आपके साथ सीधी बात में जुड़ा हूं। और आज सीधी बात में जो हमारे साथ है एक वो शख्सियत है जो बेबाक जवानी के लिए जाने जाते हैं। चलाई विधानसभा से आम आदमी प्रत्याशी श्री नाथूराम जी। सर, आपका स्वागत करते हैं सबसे तेज़ खबर पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको नमस्ते करता हूँ और सब देखने वाले, सुनने वाले और समझने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। सीधी बात है सर, तो बात सीधी होगी और हमें सीधा सीधा सा जवाब भी चाहिए। नाथूराम जी, ऐसा क्या हुआ जो तीसरी बार आपको तीसरी बार आप इस इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ने के लिए आप खड़े हुए? क्या विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं हो पा रहा? तीसरी बार छोड़िए, अगर हमें 300 बार भी लड़ना पड़े इन दुष्टों से, इन दमनकारी लोगों से और इनकी दमनकारी नीतियों से, इनके शोषण से अगर जनता को मुक्त करवाना है तो 3 बार नहीं, हम 300 बार लड़ने को तैयार हैं। पर इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि इनकी दमनकारी नीतियों से, इनकी भ्रष्ट नीतियों से और इनकी जो आपस में नोरा कुश्ती है उसका जवाब जनता देने वाली है। और बहुत जल्दी जवाब इनको मिलने वाला है और बहुत शानदार जवाब मिलने वाला है। इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा नहीं होगा जो इनके साथ इस बार होने वाला है। जनता ने सीधा सीधा मूड बना लिया है, भाई जो पैसा है ना वो इनका नहीं है, जनता का पैसा तो जनता के पास जाएगा। जनता ने मूड बना लिया है कि अब इनके साथ रहो दिखावे के लिए, लेकिन बाद में आम आदमी के साथ, मतलब अरविंद केजरीवाल जी के साथ, झाड़ू के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनके पास पैसा है, ना तो आपके पास पैसा है, ना उतना आप खर्च कर पा रहे हो इलेक्शन में। मैं भी अभी सुन रहा था, आप मेरे से अभी थोड़ी इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप बात कर रहे थे कि 1500-800 के ज़्यादा मांग रहा है, दिन भर के 1200 में तो इनोवा मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे मैनेज होगा? असल में लोकतंत्र इसे ही कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरा इंटरव्यू था किस चैनल पे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और राजनीति। मैंने कहा हम राजनीति के लिए नहीं आए, हम लोकतंत्र के लिए आए हैं, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आए हैं। राजनीति का मतलब होता है राज प्लस नीति। राज करो और बिल्कुल कूटनीति से बोलते, कूटनीति करो फिर उसको लोगों ऊपर राज करो। हमारा बिल्कुल सीधा सा मानना है और हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का सीधा मानना है कि अगर हम पैसे दे के, तमाशा करके या जुआ खेल के, नोट बांट के, दारू बांट के अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सीधी सी बात है बाद में वापस वो पैसे करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो आएंगे वो पैसे। और कहाँ से आएंगे? जैसे शिलाई विधानसभा क्षेत्र में ये दोनों नेता वसूल करते हैं, पहले खूब पैसे बांटते हैं, दारू की बोतल बांटेंगे, मुर्गा बांटेंगे और 5 साल तक जनता को इतना निचोड़ते हैं कि शिलाई की जनता आज जिंदा रहने को ही विकास कहती है। शिलाई की जनता आज कहती है कि बहुत विकास हो रहा है, जब बेचारों ने विकास का ब भी नहीं जाना। अभी तक शिलाई के लोगों को विकास का व नहीं पता कि विकास बोलते किसे हैं। पर लोग क्योंकि जिंदा है वहाँ पर, वो सांस ले पा रहे तो कहते हैं हम जिंदा हैं और हम विकास करें, यहाँ विकास हुआ, लेकिन उसे विकास नहीं कहते। विकास किसका हुआ है? विकास तो देखिए ना, हर्षवर्धन जी का विकास हुआ है। उनके पिताजी 10 रुपये में वकालत करते थे पौंटा साहब में, स्वर्गीय श्री गुमान सिंह ठाकुर जी। और आज चकरौता से लेकर के चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, शिमला और ना जाने कहाँ उनके फ्लैट पड़े हुए हैं, अरबों की संपत्ति पड़ी हुई। भैया विकास उसे कहते हैं। हमारे सामने बलदेव सिंह तोमर जी स्टोन में प्लॉट में जुआ खेलते थे, 3 पत्ती खेलते थे, मेरे सामने की बात हो। तो आज 450 करोड़ की अधिक संपत्ति है। विकास तो इससे कहते हैं भैया। पहली बार इलेक्शन लड़ा, हार गए। दूसरी बार इलेक्शन लड़ा, हार गए। और तीसरी बार फिर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या ये बार बार जो इलेक्शन लड़ने की प्रक्रिया है, कहीं ये पैसों के लिए तो नहीं नाथूराम जी? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर जो मेरे बारे में जानते हैं उन्हें पैसा तो खैर बहुत दूर दूर तक नहीं। कुछ लोग ऐसी चर्चाएं भी करते हैं, पर मैं बहुत सादा और स्पष्ट आदमी हूँ कि अगर मुझे पैसा जैसी चीज़ चाहिए होती तो मैं दिल्ली में स्टील मिनिस्ट्री में 8 साल बोर्ड मेंबर हूँ। स्टील मिनिस्ट्री में यूपी 1 में 5 साल, यूपी 2 में 3 साल। स्टील मिनिस्ट्री में बोर्ड मेंबर होना बहुत बड़ी बात होती है, पढ़ाई में बहुत बड़ी बात होती है। हिमाचल जो आप मानिए कि खाद्य आपूर्ति का वाइस चेयरमैन अगर 5 साल में 450 करोड़ कमा सकता है तो दिल्ली में स्टील मिनिस्ट्री का बोर्ड मेंबर 8 साल में कितने पैसे कमा सकता होगा, कितने पैसे कमा सकता था अगर उसे पैसे कमाने होते तो। पर नहीं, पैसे नहीं कमाने थे, लोग कमाने थे। जहाँ तक रही तीसरे चुनाव की बात, मैं कहूँ पहला चुनाव होता है हारने के लिए, 7 में चुनाव लड़ा, मैं हारा। दूसरा चुनाव होता है हराने के लिए, 2012 में चुनाव लड़ा, जिसे हराना था हमने उसे हराया। और तीसरा चुनाव होता है जीतने के लिए। अभी हमारा तीसरा चुनाव है, इस बार हम जीतेंगे।
दोनों को हराएंगे, दोनों हारेंगे और बहुत बुरी तरह हारेंगे। ये लोग सोच नहीं सकते, ये लोग कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं आज का जो अभी हमारा रोज़ हम अपडेट होते हैं सुबह और शाम, 31,155 वोट जो मुझे पढ़ना है, जो आंकड़ा है अभी तक वो हो चुका है। सुबह 8 बजे का मैंने अभी देखा है, 8 बजे हम देखते हैं, फिर दिन में 12 बजे, फिर शाम को, फिर रात को 1 बजे फिर देखना होता है कि कहाँ कितने वोटिंग हो रही है। आम आदमी पार्टी ऐसे थोड़ी नहीं बोलती जैसे पंजाब में बोला कि हमारी इतनी सीटें आ रही। कोई तथ्य होता है, कोई प्रमाण होता है, इसलिए बोलते हैं। आम आदमी पार्टी इसलिए भी बोलती है कि पंजाब में कहा कि मुख्यमंत्री दोनों जगह हारेगा, क्योंकि हमारे स्टिक जो हमारे एक बिल्कुल, आप ये मानिए आज 31,105 वोट मेरे पक्ष में है आज की डेट में। अभी तो 8 दिन और हमारे पास पड़े हैं काम करने के लिए। पर डे हम 1000 वोट के एवरेज लेके मान रहे, 1000 और 1200 के बीच के एवरेज मान रहे कि और प्लस होगा। तो हमारा मानना है कि हम 40,000 प्लस करेंगे। 40,000 प्लस अगर हम हो गए तो अगर ये वोट खरीदेंगे भी, वोट तोड़ेंगे भी, कितना तोड़ लेंगे? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। अगर ठीक है मान लीजिए 20,000 वोट भी तोड़ते हैं दोनों पार्टी, क्योंकि बहुत पैसे वाले लास्ट के 1-2 रात में बहुत पैसा बांटते हैं, बहुत दारू ये लोग बांटते हैं। तो कितने 20,000 वोट भी अगर तोड़ते हैं, अगर 40,000 से माइनस, तो तभी मैं 20,000 प्लस रहता हूँ। और तिकोने मुकाबले में 20,000 प्लस वोट होना बहुत सही बात है। जो लोग मेरा इंटरव्यू देखते हैं उन्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तथ्य और प्रमाण के साथ आपको कह रहा हूँ, 31,155 वोट सुबह 8 बजे तक मेरे पक्ष में हो चुके थे। वो तरीका अलग है, मैं मीडिया में नहीं दिखा सकता। किसी को देखना तो कभी आए, वो मेरे सामने बैठे, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि ये वोटिंग परसेंटेज होता कैसे, वोट हमारा आम आदमी का वोट पड़ता कैसे है, और हम उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, हम उससे गिनते कैसे हैं। क्योंकि ये चीज़ आज तक ना कांग्रेस पकड़ पाई और ना बीजेपी पकड़ पाई। जहाँ तक रही हर्ष और बलदेव सिंह की बात, मैंने भगवत मान जी से कल भी निवेदन किया था, 16 हमारी रैली थी। मैंने उन्हें कहा है कि चंडीगढ़ पीजीआई में 2 VIP कमरे पहले बुक कर लें, क्योंकि 9 तारीख के बाद, 9 दिसंबर के बाद 2 VIP पेशेंट सिलाई से आने वाले हैं। उनको एडमिट चंडीगढ़ पीजीआई में ही करना पड़ेगा। इतनी कृपा तो हमें करनी पड़ेगी ना, वहाँ मुख्यमंत्री हमारे, वहाँ सरकार हमारी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा बलदेव तोमर जी और हर्षवर्धन जी से, आप चिंता न करें। 9 तारीख के बाद आपका पूरा इलाज का खर्चा नाथूराम चौहान उठाएगा, क्योंकि मैं उसमें MLA सिलाई कराऊँगा और आप लोग दोनों सामान्य आदमी होंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी, क्या हिमाचल चुनाव में भी दिल्ली मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा या हिमाचल की रणनीति कुछ अलग रहेगी? दिल्ली चुनाव का भी मॉडल है और पंजाब का भी है, दोनों मिक्स है। लेकिन हिमाचल में जो हमने थोड़ा सा चेंज किया, जो हमने बदलाव किया है, हमने पर्यटन के ऊपर बड़ा जोर दिया है। हमने हिमाचल को हेल्थ के हिसाब से डेवलप करना है, इसको एक हब बनाना है हेल्थ का पूरे हिंदुस्तान भर का। जितने बड़े मैक्स, अपोलो, बड़े हॉस्पिटल जो दिल्ली वगैरह हम चाहते हैं कि वो हमारे हिमाचल में छोड़ी, सिरमौर में जहाँ छोड़ी सिलाई, और सिलाई के लिए हमारे एक चांदपुर धार है, अकेली इतनी बड़ी धार है जहाँ पर कम से कम हम चाहे तो 20-25 हेलीपैड बना सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल वहाँ बना सकते हैं। और हमारे दिमाग में खाका भी बना हुआ है हिमाचल के हिसाब से, इसलिए भी कि हमने अभी लोगों से वादा भी किया है कि रोनाट वाले एरिया में लहसुन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो हम वहाँ कोल्ड स्टोर बनाएंगे, लहसुन को वहीं पर रखेंगे, उसी कोल्ड स्टोर में रखेंगे। जब किसानों के रेट जब कम मिलते हैं, कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, वहीं पर उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनने से क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, अच्छे रेट मिलेंगे। जब उसमें अपने लोग काम करेंगे तो उन्हें पहुँचा नहीं आना पड़ेगा, उन्हें चंडीगढ़ पहुँचा के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, रोज़गार उनको अपने घर द्वार मिलेगा और किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे। सिलाई के आसपास में अदरक की बहुत होता है, खासकर बेला बछवा जो पंचायत में है, उस बेल्ट में एशिया में मशहूर वहाँ का अदरक और सूंठ, उसका हम उत्पादन तो वहाँ होता ही है, सूंठ वहाँ बनती भी है, पर उसका जो प्रोडक्ट है वो भी हम लोग वहीं बनाना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि ये जो बेला बछवा के आसपास की जो पंचायत है उसके आसपास में कहीं पर भी हम लोग इस तरह का प्लांट लगाएंगे, उसमें कोल्ड स्टोर होगा, और कोल्ड स्टोर के बाद वहाँ पर जो उसका पाउडर बनाया जाता है सूंठ का, वहीं पाउडर बनेगा, वहीं से आगे सप्लाई होगा। अदरक का पेस्ट वहीं पर बनाया जाएगा और वहीं से पूरे हिंदुस्तान भर में सप्लाई भी किया जाएगा। टिम्बी वाली बेल्ट में टमाटर बहुत होता है, तो हम चाहेंगे कि टिम्बी के आसपास कहीं पर एक कोल्ड स्टोर के बाद वहाँ पर हम लोग टमाटर का, इसका जो सॉस बनता है, टमाटर का जो बहुत सारे उत्पाद टमाटर के बनते हैं, वो वहीं पर बनवाएंगे, जिससे लोगों को बराबर रोज़गार मिलता रहेगा। हमारे जो गत्ताधार वाली बेल्ट है, उस बेल्ट में आलू बहुत होता है, उस आलू को हम लोग वहीं पर उसका चिप्स बनाएंगे। उस आलू क्योंकि विश्व स्तर की उसकी क्वालिटी है, पूरे विश्व भर में वहाँ से चिप्स वगैरह भेजा जाएगा, जिससे लोगों की आर्थिकी सुधरेगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, घर द्वार लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहाँ तक कमरों सोन के आसपास की बात है, तो यहाँ पर हमारे क्योंकि माइंस बहुत है, पत्थर बहुत है, हमारे यहाँ पर पत्थर से समझ जैसे मुर्गी दाना वगैरह है, बहुत सारे उत्पादन बनते हैं, जैसे कोलगेट वगैरह बनता है, जो टूथपेस्ट वगैरह बनता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो इस पत्थर से बनता है।
तो हम लोग कमरों के आसपास में या स्टोन के आसपास में इस तरह का प्लांट लगाने वाले, एक नहीं कईयों प्लांट लगवाने वाले, जिससे यहाँ का पत्थर यहीं यूज हो और यहाँ लोगों को रोज़गार मिले और माइन वालों को उसके अच्छे रेट में मिले। बहुत बड़ा विजन है हमारा, जिसको लेकर हम शिलाई विधानसभा में चले हैं। हमारे यहाँ पुराने मकान होते हैं, 300 400 साल पुराने मकान गांव में होते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ भी वो एक भी मकान अगर बचा है उसे सुरक्षित रखें। एक मकान भी पूरे गांव का पेट पाल सकता है, क्योंकि हम उसे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के बाद उसमें रंग रोगन करके उसके बाहर फुलवारी लगा के, बाहर उसके बाहर जो पैदल पाथ जिसको बोलते हैं, प्रेशर पाथ जिसको बोलते हैं, वो लगा के, उसके बाहर जिम लगा के ऐसा सुंदर बनाएंगे ताकि विदेशी लोग वहाँ पर आएँ। विदेशी लोग उस गांव में रहेंगे, जब विदेशियों का आना जाना वहाँ लगा रहेगा, वो देखेंगे कि हमारे यहाँ मकान बनाने की पद्धति कैसी थी। वो इतनी ज़बरदस्त पद्धति है कि जापान भी ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक विकसित नहीं हो पाई है। अगर रिएक्टर पैमाने पर 8 डिग्री उसका भूकंप भी आए तब भी उन मकानों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उन मकानों में कील तक नहीं लगी होती, सारे जॉइंट लकड़ी के होते हैं, वो हिलने के बाद अपनी जगह वापस बैठ जाते हैं। ऐसे मकान देखने के लिए विदेशों से लोग आएंगे, ऐसी हमारी सोच है। शिलाई विधानसभा में बहुत सारी रिसोर्सेज है, बहुत सारे संसाधन हैं कि हम ना केवल शिलाई का बल्कि पूरी हिमाचल प्रदेश का पेट भर सकते हैं शिलाई विधानसभा से। इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं। हाँ, उसका दोहन नहीं हुआ, और दोहन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो एमएलए रहे हैं या एक्स एमएलए रहे हैं, ये दोनों जुआरी है। जुआरी का मतलब करोड़ों रुपए लगाओ और फिर करोड़ों रुपए वापस लो। अच्छा लगा नाथूराम जी सुन के कि कोई तो प्रत्याशी है जो मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। चलो, अभी बीते दिनों स्तोन में अमित शाह जी थे, शिलाई विधानसभा में आपके जयराम ठाकुर जी थे। क्या आम आदमी पार्टी का भी कोई बड़ा नेता इलेक्शन से पहले शिलाई विधानसभा में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा बड़ा नेता। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि अभी केजरीवाल भाई साहब जब हम लोग मिले थे 1.5 साल पहले, उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको 72 लाख लोग देखते हैं। तो मैंने कहा आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं? बोलो ये वीडियो देख रहा हूँ। मैंने कहा मैंने खुद ये वीडियो अब तक नहीं देखी। तो उन्होंने कहा कि फिर आपसे बड़ा नेता कौन हो सकता है, और जिसको 72 लाख लोग फॉलो करते होंगे यूट्यूब या बाकी आपके चैनल पे फॉलो करते होंगे, तो बाकी चैनल पे कितना चलाओ? क्योंकि मेरा वीडियो तो है नहीं, वो तो किसी मीडिया का आप जैसे भाइयों ने बनाया था। अगर 72 लाख लोग ने एक चैनल पे देखा तो बाकी चैनल पर लोग कितना देखते होंगे। खैर, ये बात भी है। जहाँ तक बड़े नेता की बात है, बड़े नेता बिल्कुल आएंगे। आज से हमारे शेड्यूल, आज शाम तक शेड्यूल पूरा आ जाएगा कि कौन नेता कहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन हम लोगों को जिस तरह से तैयार किया हुआ है पार्टी ने, पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब हर विधानसभा में नहीं जा सकते, सिसोदिया भाई साहब हर विधानसभा में नहीं जा सकते, भगवत मान भाई साहब हर विधानसभा में नहीं जा पाते। लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को इस तरह से तैयार किया होता है कि जो उन्होंने कहना है वो हमारे माध्यम से वो कहलवाते हैं। हमारी हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई होती है। मैंने अभी जो आपको डाटाबेस शेयर किया आपके साथ, जो 31,155 जो वोट अब तक पड़े हैं मेरे पक्ष में या जो पढ़ने वाले हैं, अब हमारा जो आंकड़ा है, तो सारी चीज़ें रोज शेयर हो रही है। हमें कहाँ जाके क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें। इसीलिए इस पार्टी की काट ना भाजपा ढूंढ पा रही है और ना कांग्रेस ढूंढ पा रही है। आप देख रहे हो आज भी मेरा गला कुछ बैठा बैठा लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से, मैं पिछली बार भी एक दिन इंटरव्यू में कहा था, उस दिन मैंने कहा था कि 12,000 प्लस कॉल मैं सुन चुका था, लेकिन आज 15,000 प्लस कॉल हो चुकी है। जो लोग लगातार लोग बधाई दे रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि अग्रिम बधाई भाई साहब। लोग इन लोगों से बड़े दुखी हो गए। दोनों नागनाथ और सापनाथ ने बहुत डसा शिलाई विधानसभा क्षेत्र को। इस बार शिलाई के लोग मुक्ति चाहेंगे इन दोनों से बिल्कुल। परसों हम एक एरिया में गए, बलदेव सिंह तोमर का एरिया है, वो कहते हैं विकास पुरुष है, पर भाई साहब 1 किलोमीटर बैक करके गाड़ी वापस लानी पड़ी, नहीं तो जान बचाना मुश्किल हो रहा था। हमारे अध्यक्ष मोदी जी का फ़ोन आ रहा था कि आप आएंगे रैली में, क्योंकि कल हमारे यहाँ रैली थी, परसों की बात है जब हम फील्ड में थे। मैंने कहा जिंदा रहे तो जरूर आएंगे, नहीं रहे तो नहीं आएंगे, कैसे आप आएंगे? इतना बुरी हालत है रोड की, इतनी बुरी हालत है बिजली की, स्वास्थ्य सुविधा की, शिक्षा की, बहुत बुरी हालत है। आप समझ सकते हैं कि हमारे 90% लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, जो पोटा साहब, नाहन, चंडीगढ़, दिल्ली या शिमला रहते हैं। इन दोनों निकम्मे नेताओं की वजह से, इन दोनों जुआरी नेताओं की वजह से और इन दोनों भ्रष्ट नेताओं की वजह से। शायद इन्हें शर्म भी नहीं आती होगी दोनों नेताओं को। गरीब आदमी के पास जब जाता है अपने आंसू लेके कि मेरा ये दुख है, मेरा दुख रहा, तो ये पहले उसके सामने लोटा रख देते हैं, नमक लाते, पहले लोटा नमक कर ले तब वोट दूंगा। धिक्कार ऐसे नेताओं पे। ऐसे नेताओं को जूते मारने चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे नेताओं को गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। जब ये गांव में आते हैं इनके सामने लोटा रख दो कि तुम हमारे लिए काम करोगे या नहीं करोगे। और मैं ये कहता हूँ लोगों को, मैंने पहले भी कहा, आज फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, खूब पैसे खाना दोनों नेताओं से, खूब जम के पैसे खाओ। इनके बाप की कमाई नहीं है, वो हमारे पैसे थे, हमारे पैसे हम तक वापस आने चाहिए। और ये जरिया है, वोट आप तीसरे पक्ष को जरूर दें। तीसरे पक्ष मतलब नाथूराम चौहान को दें, और पैसे इन दोनों से लें, क्योंकि वो पैसे इनके नहीं है। आपने जैसे भी बात कही थी थोड़ी देर पहले, आपने कहा था कि पैसे को लेकर तो नहीं। हम लोग उस परिवार से, हम लोग उस ख़ानदान से
जिसके बारे में लोग इस तरह की चर्चा भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी इन दोनों के खानदान के बारे में पूछिए, अब तो आपको पता लग जाएगा कि कौन किस परिवार से, कौन किस खानदान से। 2007 में मैंने सुखराम चौधरी जी को कहा था ये बात कि खानदान देखना चाहिए, तब उन्होंने मुझे कहा था खानदान क्या होता है। अभी जब 13,000 से जीता थे सुखराम चौधरी और बलदेव तोमर सिलाई से हारे हुए थे, लेकिन आगे बलदेव तोमर बैठते, सुखराम पीछे बैठते थे, तब मैंने कहा था बलदेव सुखराम चौधरी को लगा पता खानदान किसे कहते हैं। 8 दिन बचे हैं इलेक्शन को, क्या रणनीति रहेगी? मैं तो बोलता हूँ 7 ही दिन बचे, 8वें दिन तो वोटिंग होनी है। 7 दिन बचे, हमारी रणनीति फिक्स है। जनता का इशू है, जनता के मुद्दे जनता तक लेके जाएंगे। और हम देखिए, हमने कहा ना 31,000 प्लस हम आज कर चुके हैं। हमारा रोज़ का टारगेट कि लगभग 1200 लोग हमें और जोड़ना है पर डे अपने साथ, क्योंकि हमें 40,000 प्लस वोट करना है आज से 7 दिन के अंदर। तो अगर हम रोज़ करते हैं लगभग 7,000, 7 दूनी 14, 7 8, लगभग हम लोग वही ठीक है टारगेट हमारा कि हम 40,000 प्लस बिल्कुल हो जाएंगे। हर स्थिति में हम 11 तारीख तक 40,000 प्लस वोट कर लेंगे शिलाई विधानसभा में। अगर इसमें से खरीदेंगे भी, वोट तोड़ेंगे भी, तब भी कि 20,000 प्लस हमारे पास तब भी रहेगा। और तिकोने मुकाबले में 20,000 प्लस बहुत मायने रखता है और वो होने वाला है इस बार। इन दोनों की कंडीशन शीला दीक्षित और प्रकाश सिंह बादल जी जैसी होने वाली है। अगर बिस्तर पकड़ लेंगे तो बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। शिलाई के लोग जो बददुआएँ हैं, शिलाई के लोग जिन्होंने जो निचोड़ा है शिलाई के लोगों को, वो ज़रूर लगेगी इन्हें। कोई हमारे चैनल के माध्यम से शिलाई की जनता को संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा आपके बीच में है, हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। हाँ, आज मेरा काम केवल इतना था, टिकट लाने तक का प्रयास मेरा था। आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से वो सफल रहा। आज के बाद का काम आप सबका है, क्योंकि मेरे से भी वही एक बटन दबेगा और आपसे भी वही एक बटन दबेगा। आज तक का जितना प्रयास था मैंने किया, आज के बाद आपका प्रयास है। नाथूराम अकेले नहीं लड़ रहा शिलाई विधानसभा में। इन चोरों के खिलाफ, इन लुटेरों के खिलाफ, इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हर व्यक्ति को नाथूराम बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा अगर शिलाई में सुशासन लाना है तो। धन्यवाद। तो ये थे नाथूराम चौहान जी, आम आदमी पार्टी के शिलाई मंडल से जो प्रत्याशी हैं। तो फैसला तो जनता का होगा। शिलाई विधानसभा मंडल की जनता इस बार किसको जिताकर एमएलए बनाती है, ये तो देखना भी बाकी होगा। पर जो मुद्दे हमने नाथूराम जी से आज सुने कि अगर इन मुद्दों के ऊपर अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तो नेता है जो विकास की बात कर रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं मुकेश रमोह, सबसे तेज़ खबर, पोंटा से।